हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज नंबर 2 में। गाइस, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए थे होमवर्क के लिए। मैंने आपसे कहा था कि इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके आपको कमेंट्स में लिखना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इनको कवर करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी सेंटेंसेस को हम करेक्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, दिस इज द हाउस हुज वॉल्स आर नॉट पेंटेड। यह वो घर है जिसकी दीवारें रंगी हुई नहीं हैं। यहां पर क्या गलती आपको नजर आ रही है? इस सेंटेंस में जिसकी दीवारें, किसकी दीवारें? घर की। ये जिसका के लिए आप हुज का यूज करते हैं, बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। लेकिन तब जब किसी लिविंग बीइंग की बात हो, यहां पर बात किसकी हो रही है? नॉन लिविंग की, लिविंग की नहीं, नॉन लिविंग की। अगर मान लीजिए सेंटेंस होता दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके पापा यहां हैं, हुज फादर इज हियर, तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि हुज का यूज आप किसी लिविंग बीइंग के लिए करते। बॉय, बॉय मतलब लड़का, लिविंग बीइंग के लिए। लेकिन यहां पर ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के केस में हुज का यूज नहीं करते हैं। आप किसका यूज करते हैं? तो यहां पर देखिए चेंज क्या करना है आपको। दिस इज द हाउस, ये वो घर है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट चेंज होगा। हुज वॉल्स की जगह आएगा द वॉल्स ऑफ विच, यानी हुज की जगह क्या है? ऑफ विच, और वॉल्स जिसके बारे में बात की उसे पहले ले आए द के साथ। द वॉल्स ऑफ विच आर नॉट पेंटेड। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे और ठीक इसी तरह से इसको भी। दिस इज द मोबाइल, ये वो मोबाइल है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। जिसकी स्क्रीन, हु स्क्रीन नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? द स्क्रीन, द स्क्रीन ऑफ विच इज ब्रोकन। तो इस तरह से आपको यूज करना है। अगर यहां पर कोई लिविंग की बात होती, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, डॉग, किसी भी लिविंग बीइंग की, तो हुज का यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग के केस में आपको ऑफ विच का यूज करना है, और वो भी इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द हॉल। क्या इस सेंटेंस का मतलब? 100 स्टूडेंट्स से कम नहीं थे प्रेजेंट हॉल में। सिंपल, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये क्लियरली बता सकते हैं कि यहां पर वॉज का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या यूज किया जाएगा? वर, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है। जो भी इस बात को कह रहा है, सेंटेंस को कह रहा है, उसका यह मतलब है कि 100 स्टूडेंट्स से कम नहीं थे, यानी कि 100 तो रहे ही होंगे, तो वो तो एक से ज्यादा की बात कर रहा है, वर का यूज किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस में एक और गलती है जो आपको पकड़नी है। यहां पर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, इन्हें आप गिन सकते हैं, इसलिए एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के केस में जब कंपैरिजन की आप बात करते हैं तो लेस देन का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? फ्यूअर देन। नो फ्यूअर देन 100 स्टूडेंट्स। अगर ये अनकाउंटेबल होता तो लेस का यूज होता। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ डांसर। राहुल जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो एक डांसर है। ये है सेंटेंस का मतलब। जरा सोचिए कि क्या एरर है। ऐसे सेंटेंसेस में एक्चुअल जो सेंटेंस होता है वो तो ये होता है, राहुल इज अ डांसर, राहुल एक डांसर है। अब राहुल के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया इस क्लॉज ने, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। राहुल के बारे में देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि मेरा दोस्त है। और किसी भी नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, अगर वो कोई क्लॉज है तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर उस सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लॉज किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा हो तो वहां पर दैट का यूज आप नहीं करते। नंबर 1, वो लिविंग है, इसलिए उसके साथ में
आप हु का यूज करते हैं, और दूसरा पॉइंट हु से पहले आप कॉमा का यूज करते हैं। राहुल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ डांसर, यहां पर भी कॉमा का यूज किया, इज अ डांसर। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस को भी हम देखें तो हु से पहले कॉमा का यूज होना चाहिए, फ्रेंड के बाद भी कॉमा का यूज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस भी सही हो गया, पहले ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका है, क्या? द बॉय दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ डांसर। अब आप सोचेंगे कि देखिए इस सेंटेंस में दैट का यूज किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, और अगर यहां पर यूज किया गया था तो गलत है। क्यों गलत है, क्यों सही है? कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यहां पर ये प्रॉपर नाउन है, जबकि यहां पर ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। तो जब किसी कॉमन नाउन के बारे में कोई एडजेक्टिव क्लॉज बताए, ऐसे में आप दैट का यूज कर सकते हैं। और जब आप दैट का यूज करते हैं ना हु या विच की जगह पे, यहां पर तो हु आ रहा है। क्यों आ रहा है हु? क्योंकि लिविंग बीइंग की बात हो रही है। अगर नॉन लिविंग की बात होती तो यहां पर क्या आता? विच। लेकिन कभी भी चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, अगर प्रॉपर नाउन है तो आप कभी भी दैट का यूज एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत करने के लिए नहीं करेंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको क्लियर होते हैं। इस तरह का एक सेंटेंस एक और लेते हैं, ये 5th नंबर है। अब लेते हैं 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10। सेंटेंस नंबर 6, द पेन विच इज माई फेवरेट इज एक्सपेंसिव। पेन जो मेरा फेवरेट है एक्सपेंसिव है। इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि पेन एक कॉमन नाउन है और साथ ही साथ नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है इसलिए विच का यूज करना गलत नहीं है, लेकिन कॉमा का यूज करना जरूरी है। और चूंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में अगर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हो रहा है जो उसके बारे में कुछ बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे केस में दैट का यूज आप कर सकते हैं। द पेन दैट इज माई फेवरेट इज एक्सपेंसिव। और मैं आपको बता चुका हूं कि दैट का यूज अगर आप करते हैं किसी कॉमन नाउन के केस में, दैट का यूज, ऐसे में आपको कॉमा का यूज नहीं करना है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ये दोनों तरीके सही हैं। और ये तरीका सही कब हुआ? जब आपने कॉमा का यूज किया। कॉमा नहीं होता तो ये गलत था। अब देखिए सेंटेंस नंबर 7, यू एंड आई नो वन अनदर फॉर मेनी ईयर्स। आप और मैं जानते हैं एक दूसरे को कई सालों से। जब बात दो लोगों की हो, एक दूसरे के सेंस के लिए आप वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, यू, ही एंड आई, आप, वो और मैं जानते हैं एक दूसरे को कई सालों से। अब यहां पर दो लोग नहीं है ना, यहां पर 3 लोग हैं। जब 3 लोग हो, यानी कि जब भी 2 से ज्यादा लोगों की बात हो तो एक दूसरे के सेंस के लिए, एक दूसरे के लिए आप ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर का यूज करेंगे। बस यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। 2 के केस में ईच अदर, 2 से ज्यादा के केस में वन अनदर। सेंटेंस नंबर 9, सिंस यस्टरडे आई एम अपसेट। कल से मैं अपसेट हूं। अब यहां पर मैं अपसेट हूं, इस सेंटेंस को देख के लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस में गलती ये है, जब मैं कहता हूं ना मैं अपसेट हूं, कब से अपसेट हूं? एक समय से, सिंस यस्टरडे, कल से। और जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे यहां पर भी देखिए, कई सालों से के लिए फॉर या सिंस का यूज कब होता है? जब किसी समय से की बात होती है, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। तो जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में आप ये देखें कि समय से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 1998, 1998 से, ऐसा जब भी कभी समय के साथ से आए तो एम का यूज आप नहीं करेंगे। प्रेजेंट में हैज बीन या हैव बीन, यहां पर आई है, आई के साथ आप क्या यूज करते हैं? हैव बीन। और अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता, आई वॉज अपसेट, तो ऐसे में आई हैड बीन अपसेट।
तो प्रेजेंट में हैज बीन या हैव बीन और पास्ट में हैड बीन। सेंटेंस नंबर 10, आई विल ऑल्सो नॉट मीट हिम, मैं भी उससे नहीं मिलूंगा। ये है इस सेंटेंस का मतलब, लेकिन भी के सेंस के लिए ऑल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर ये सेंटेंस होता आई विल ऑल्सो मीट हिम, मैं भी उससे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। लेकिन यहां पर नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में ऑल्सो का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? इवन या आइदर का। ये बात मैंने आपको कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में बताई है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा है तो आपको ध्यान होगा, भी के सेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में इवन का यूज सेंटेंस की शुरुआत में और आइदर का यूज सेंटेंस के एंड में होता है। कैसे? या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, इवन कॉमा, थोड़ा सा ब्रेक देते, पॉज देते, इवन आई विल नॉट मीट हिम। या तो एक तरीका यह है, दूसरा तरीका आई विल नॉट मीट हिम आइदर। तो या तो इवन का यूज शुरुआत में भी के सेंस के लिए या आइदर का यूज सेंटेंस के एंड में भी के सेंस के लिए किया जाता है। ये बात कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने 10 सेंटेंसेस को करेक्ट किया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो पहले आपको नहीं पता था। इसीलिए जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। चलिए अब मैं आपको देता हूं 5 सेंटेंसेस, देखिए आपकी स्क्रीन पे हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना है। 5 सेंटेंसेस गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, आपको इनको करेक्ट करना है और कमेंट्स में जरूर लिखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में जितना हो सके शेयर करिए, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। Thank you so much for watching this video, guys. See you in the next video lecture. Take care and goodbye.